आज के टाइम पर एक ट्रेंड बन चुका है महंगे फ़ोनों को बैश करना। दो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं इंडिया से ही, काफ़ी पुराने, उनका चैनल ही इस वजह से चल रहा है आज के टाइम पर। तो स्पेशली S23 वर्ल्ड का वर्स्ट फ़ोन, iPhone 16 लेने वाले दुनिया के सबसे गधे आदमी, उनकी एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है महंगे फ़ोनों को बकवास बोलो, सस्ते फ़ोनों को अच्छा बोलो एंड लोगों की रिलेटिबिलिटी का फ़ायदा उठाओ। मैं आज कुछ ऑपोजिट बात करना चाहता हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ में जेन्युइन विश्वास रखता हूँ। इसलिए नहीं कि मार्केट क्या कह रही है मैं उल्टा कहूँगा, मैं जेन्युइन ये चीज़ को मानता हूँ कि आज के टाइम पर एक फ्लैगशिप लेना वे बेटर चॉइस होगी कंपेयर टू एक मिड रेंजर फ़ोन के। इसीलिए मैं आपको 5 रीजंस बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये सॉफ्टवेयर सपोर्ट। देखो, सॉफ्टवेयर सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के डे एंड एज में। अगर आप थोड़े से भी फ़ोन से पैसे कमाते हो, फ़ोन में बैंकिंग ऐप्स को यूज़ करते हो, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है? यूआई का अपडेट आए ना आए, एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर आए ना आए, सिक्योरिटी पैच अपडेट, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप मुझे बताओ कि ये फ्लैगशिप फ़ोन्स को छोड़कर और जो फ्लैगशिप फ़ोन के आसपास के रेट वाले फ़ोन हैं उनको छोड़कर और कौन सी ब्रांड्स हैं सस्ते में जो कि एवरी मंथ कंसिस्टेंटली आपको सिक्योरिटी पैच अपडेट देती हैं? कितनी हैं? बहुत ज़्यादा रेयर है एंड वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सिक्योरिटी अपडेट्स का साफ मतलब है कि आपके फ़ोन में जितने पैच आए हैं, मतलब हैकर्स ने जो कोड बनाकर आपके एंड्रॉयड वर्जन को हैक करना शुरू किया है, वो ना हो पाए, वो रुक पाए। इसीलिए जब हम फ्लैगशिप फ़ोन की बात करते हैं जैसे कि S23 अल्ट्रा है या S23 होगा या इवन FE सीरीज़ होगी, उन फ़ोनों को 5-5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते हैं एंड कंप्लीट OS अपग्रेड्स भी मिलते हैं। OS से मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वैसे भी आज के टाइम पर एंड्रॉयड 13, 14, 15 में कितना ही डिफरेंस है जो पहले होता था किटकैट और आइसक्रीम सैंडविच के एरा में। पर सिक्योरिटी अपडेट आर अ मस्ट अगर आप अपने फ़ोन को लेकर थोड़े से भी सीरियस हो, अपने डेटा, अपनी प्रोटेक्शन, अपनी प्रिवेसी को लेकर। मैं तो हूँ भाई, एंड इसीलिए मैं थोड़े दिन पैसे सेव कर लूँगा बट एक ऐसा फ़ोन लूँगा जिसमें सिक्योरिटी अपडेट्स टाइम टू टाइम आए। अच्छा जी, सेकंड रीज़न है वो है प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स जो कि फ़ोन में देखने को मिलते हैं। एंड प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स का सिंपल मतलब ये कि आपको फ़ोन 70,000 का 60 में दे दिया जाता है क्योंकि 10,000 रुपये कमाए जाते हैं ऐप वालों से एक लाइसेंस लेकर कि हाँ अपना ऐप ठोको मेरे फ़ोन में। अब अगर नॉर्मल नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई ऐप है, नो प्रॉब्लम विद इट। जब आपको तड़कता भड़कता गरम मुर्गा मसाला इस तरह के घटिया ऐप्स मिले तो मैं क्या कहूँ, मतलब बेसिकली आपको फ़ोन के साथ पॉर्न फ्री में मिल रहा है। आपके दादा, आपके बच्चे ये अगर चला लें इन फ़ोनों को, ऐसे ब्लोटवेयर को देख लें, आप क्या करोगे? आप अपनी मम्मी को फ़ोन दे रहे, इतनी अश्लील ऐड जा रही हैं, आप क्या करोगे? ये चीज़ हमें बजट रेंज में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अब आप बोलोगे उन ऐप्स को अनइंस्टॉल किया जा सकता है, सब। आप लोगों को शायद मुझे लग रहा है थोड़ी सी दिमागी दिक्कत है। आप लोग या तो अपने आप को कंपनी से ज़्यादा चालाक समझते हो या आप कंपनी को बहुत बेवकूफ़ समझते हो, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। कंपनी कोई रीजन है, कंपनी बन के बैठी है और तुम बेरोजगार। द ट्रूथ इज कि भले ही कितने भी लोग अनइंस्टॉल कर लें पर रियल लाइफ में कुछ और हो रहा है। रियल लाइफ में एवरेज बंदा उन ऐप्स को अनइंस्टॉल नहीं करता है। जिन्होंने अपने ऐप्स घुसाए हैं उस फ़ोन में उनको फ़ायदा होता है। इमेजिन मैं एक गरम मुर्गा मसाला नाम का ऐप क्रिएट करता हूँ। अब एक पिंक मी नाम की कंपनी है, पिंक मी फ़ोन बनाती है, मैं उसे बोलता हूँ मेरा ऐप चल अपने फ़ोन में डाल। अगर सब बंदे उस ऐप को अनइंस्टॉल कर दे रहे हैं तो मैं अपने पैसे अगली बार नहीं लुटाऊंगा ना, अगले साल मैं सेम चीज़ नहीं करूंगा। बट अगर मैं अगले साल भी सेम चीज़ कर रहा हूँ, उसके अगले साल भी सेम चीज़ कर रहा हूँ, पिंक मी के साथ कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, व्हाट डज दैट टेल यू? कि मेरे ऐप को फ़ायदे हो रहे हैं, मेरी कंपनी को फ़ायदे हो रहे हैं जिसने गरम मुर्गा मसाला ऐप बनाया था। एंड यही सच्चाई है। आप लोग अनइंस्टॉल कर देते होगे बट जो एवरेज नॉर्मी आदमी है वो अनइंस्टॉल इन ऐप्स को नहीं करता है। थर्ड चीज़ जो कि फ्लैगशिप फ़ोन को वे बेटर बना देती है एक मिड रेंजर फ़ोन से, वो है इनका ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। अब वो आवाज़ आपको कोई भी सुना देगा भाई फ़ोन के कैमरा को हिला के ना कि इसमें ठप ठप आवाज़ है, देखो इसमें एक गायरोस्कोप दिया है, ये आपके पूरी वीडियो को अलाइन करेगा, स्टेबल करेगा। बट ट्रुथ ये नहीं है। इसके साथ साथ काम भी करना चाहिए, इसके साथ साथ रेजोल्यूशन कितना मेंटेन हो रहा है वो भी होना चाहिए, उसके साथ साथ इमेज प्रोसेसिंग पावर कैसी है वो भी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को क्या लगता है कैमरा बस हार्डवेयर है? नो, कैमरा 50-50 हो चुका है आज के एरा में। जितना अच्छा सॉफ्टवेयर कंपनीज डेवलप करती हैं उतना अच्छा कैमरा बन जाता है। वेयर जब आप पिंकमी जैसी कंपनीज की बात करोगे तो वहाँ पर जो इमेज प्रोसेसिंग की कैपेबिलिटी है वो ऐसे भी अच्छी नहीं है। बट जैसे हम वीडियो को ऑन करते हैं, स्टेबलाइजेशन की बात करते हैं, तो ये 4K को बनाते हैं, 720p उस पर डालते हैं, जूम या 1080p नहीं होता है, 60 FPS नहीं होता, कहीं ना कहीं आपसे पैसे वसूले जाते हैं। और बहुत सारे लोगों के लिए आज के टाइम पर कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैमरा हम सबकी लाइफ है। आई मीन फ्यूचर चश्मा होगा जिसमें कैमरा लगा होगा, एवरीवन विल बी रिकॉर्डिंग एवरीथिंग। कैमरा आज के टाइम पर एक नेसेसिटी है काफ़ी लोगों के लिए। तो उस मामले में मैं कभी किसी को मिड रेंजर रेकमेंड नहीं करूँगा। आई मीन मेरे पापा के पास एक 15-20 हज़ार का फ़ोन है सैमसंग का, एंड उसमें मैं बड़ा हैरान हुआ था जब मैंने देखा कि
सिर्फ 30 FPS तक रिकॉर्डिंग हो सकती है। 4K पे कर देगा बट ओनली 30 FPS, एंड वो बहुत बड़ा डील ब्रेकर है भाई। 30 FPS की वीडियोस बहुत चॉपी होती हैं। नंबर 4 रीज़न है कि गाइस देखो, मैं हमेशा से फ्लैगशिप फ़ोनों को हेट नहीं करता हूँ। मैंने पूरा बचपन फ्लैगशिप फ़ोन्स को लेने में यूज़ किया है। डू यू नो मेरे पास कितने प्यारे प्यारे फ्लैगशिप फ़ोन रह चुके हैं? मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास था द किंग ऑफ फ्लैगशिप फ़ोन्स, बहुत लोगों को अभी नॉस्टैल्जिया तगड़ा वाला, उसका नाम था यूफोरिया। माइक्रोमैक्स की कंपनी थी YU, उसका फ़ोन था यूफोरिया। उसे मैं हर 2 हफ्ते बाद एक रोम को फ्लैश करता था। तब मैंने अपना चैनल भी रन कर लिया था सिर्फ उस पर कस्टम रोम्स डाल के। वो इतना प्यारा फ़ोन था, उसका कैमरा इतना अच्छा था, और वो जिस रेट में मुझे मिला था 7500 रुपीज़ में, उस रेट में कोई ऐसा फ़ोन अवेलेबल ही नहीं था। बस उस फ़ोन को माइक्रोमैक्स वालों ने सपोर्ट देना बिल्कुल ही छोड़ दिया था, तो मैंने उसको खुद अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके रखा था। उसमें मैंने लीनियज OS डाला था, और तब लीनियज OS का नाम क्या होता था पता है? साइनोजन मोड रोम कुछ इस तरह करके होता था। बड़े पुराने दिन याद आ गए। तो मैं वो OS डाल के उस फ़ोन को पूरा रन किया करता था। उसके बाद मैंने लिया था Redmi Note 5 Pro, जो कि अगेन लेजेंडरी फ़ोन था। उसमें मैंने कस्टम रोम्स इंस्टॉल की थी। तो बजट फ़ोन बहुत अच्छे रहे हैं, बट 5G की जब एरा आई ना, 5G एरा ने कम्प्लीटली बजट रेंज को डिस्ट्रॉय कर दिया। पता है कैसे? 4G की जो लास्ट के 2-3 साल थे, स्पेशली 17, 18, 19 फिनोमिनल साल थे मिड रेंजर फ़ोन के लिए। मतलब फ्लैगशिप फ़ोन्स को लेने की तब कोई एक्चुअल रीज़न ही नहीं थी। मिड रेंजर इतने पावरफुल मिल रहे थे क्योंकि प्रोसेसर्स बहुत एफिशिएंट हो चुके थे, पावरफुल हो चुके थे, एंड स्टेगनेंट हो गए थे। उसके बाद आता है जी 5G, एंड 5G को इम्प्लीमेंट करने की कॉस्ट इतनी हाई गई कि जब फिर 5G फ़ोन लगे आने तो वो बहुत महंगे हो गए, एंड उस वजह से पूरी मिड रेंज ख़राब हो गई। मिड रेंज के रेट इतने बढ़ गए कि उसका और फ्लैगशिप के बीच का डिस्टेंस कम हो गया। और यहीं से आता है लास्ट पॉइंट कि मिड रेंजर और फ्लैगशिप के बीच में प्राइस का डिफरेंस रहा ही नहीं है, बहुत कम है। अच्छे मिड रेंजर उठाओगे, कहाँ बात पहुंच गई है? 40,000, 35,000, 30,000। वेयरएज S23 बेस जैसे फ्लैगशिप लेवल के सिक्योरिटी अपडेट्स वाले, बिना ब्लोटवेयर वाले अच्छे फ़ोन कितने के मिलते हैं सेल पे? 37, 40, 43, 42। तो आप देख रहे हो कहाँ बात पहुंच गई है। 30,000 में तो एक अच्छा डिसेंट लेवल का फ़ोन मिलता है। डिसेंट लेवल का बोल रहा हूँ, जिसका कैमरा काम का हो, ये सब। मतलब जिस तरह के फ़ोन 2019 में 15,000 में मिलते थे, उतने के आज 30,000 में मिलते हैं। और फिर अगर आप 10-12 हज़ार और दो तो फ्लैगशिप मिल जाता। तो इतना कम डिफरेंस में पैसे जोड़ लो भाई, या 10-12 हज़ार की EMI कर लो। तो आई डोंट नो ऐसा ट्रेंड क्यों चला है मार्केट में कि फ्लैगशिप फ़ोन घटिया होते हैं ये वो। आज के टाइम पर तो मिड रेंजर वैल्यू फॉर मनी रह ही रहे हैं, सच कहें तो। कुछ ना कुछ कॉस्ट कटिंग जरूर हो रही है, पुराना एरा नहीं रहा है। बट बात ये भी है कि अगर हम डेटा देखें तो इंडिया में इस वक्त 80-90% आईफोन जो बिक रहे हैं EMI पे बिक रहे हैं, कंप्लीट EMI पे, लोन पे। बंदे 20,000 की सैलरी कमा रहे हैं, उसमें से 8,000 रुपया लोन भर रहे हैं आईफोन का। नाउ दैट इज स्टूपिडिटी। एंड अगर ऐसी चीज़ों के लिए कोई यूट्यूबर वीडियो बना रहा है और फ्लैगशिप को बैश कर रहा है, नो प्रॉब्लम विद इट, करो। बट बात ये है कि जो इस तरह के खर्चे कर रहा है उसको एक यूट्यूब वीडियो की जरूरत नहीं है, साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। कोई गधा ही होगा जो इतना महंगा फ़ोन पूरा लोन पे लेगा। क्यों? क्योंकि उसको एप्पल का लोगो दिखाना है, या उसको कुछ एक्सपीरियंस करना, कुछ खुशी ढूंढनी किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ में। ये तो कुछ और रेंट हो गई। बट बात फिर यही कहूँगा कि इतने ही बुरे नहीं है भाई फ्लैगशिप फ़ोन जितनी आपको ये यूट्यूबर्स कहते मिलेंगे। आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर? क्योंकि मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टिल देन, एज यूजुअल, टू सीट एवरीवन, बबलू डॉन।